शिवे तरक्षतये। काव्य कैसा होना चाहिए? लक्षण ग्रंथों में बताया है विद्वानों ने। काव्यम यस्य अर्थ कृते, काव्य वही है, शास्त्र वही है जो हमारा मार्ग प्रदर्शन करे। उलझा करके रख दे वो काव्य नहीं है। हमारी यश कीर्ति को बढ़ाए, हमें मोक्ष की ओर ले जाए, वो काव्य है, वो धर्म है। व्यवहार विदे, जो हमें जीवन में व्यवहारिकता सिखाए, वो काव्य है, वो शास्त्र है। शिवे तरक्षतये। और शास्त्र, पुराण अथवा काव्य वही सार्थक है जो हमारा कल्याण करे। जो हमारा कल्याण करे। ये शंभू का परिवार इस लखनऊ नगर में, महानगर में संभवतः हमारी तीसरी कथा है आपके, जहां तक मुझे ध्यान है। हाँ हाँ, चौथी कथा है ये, चौथी कथा। हाँ, एक भाबरू में भी हुई है। हाँ, 5 कथाएं शंभू का परिवार में हुई हैं। वो अभी अभी दिखे थे, कहां गए आप? वो पीछे बैठे हैं। हाँ। इनके यहां भी कथा हो चुकी है। और ये परिवार निरंतर मैं इस परिवार को जान रहा हूं 2006 से। बोलिए जय श्री कृष्ण। पहली कथा आपके यहां 2006 में हुई, उसके बाद एक बार और हुई। फिर इसी परिवार के शाखाओं ने हमारे से 2 कथाएं और करवाई। शाहपुरा के पास भाबरू में कथा हुई, और एक कथा आप लोगों ने, सुशील जी, आप लोगों ने यहां करवाई। 4 कथाएं यहां आपके यहां हो चुकी हैं। और वैसे देखी जाए तो 5 कथाएं हुई शंभू का परिवार। और ये भी आश्चर्य की बात है कि ये 4-5 कथाएं मेरे द्वारा ही हुई। बोलिए जय श्री कृष्ण। ये बड़ी बात है। कथा वाचन करने वाले बहुत हैं, और सब, मैं तो अच्छा ही कहूंगा, सब अच्छे होते हैं। जो भगवान का गुणानुवादन करे वो सब श्रेष्ठ है। कोई थोड़ा कम जानता है, कोई ज्यादा जानता है, बस। लेकिन भगवान का गुणानुवादन तो कर रहा है। तो ग्रंथकार कौन? वेदव्यास जी महाराज का आप परिचय जाने। वेद किसे कहते हैं? ध्यान दें, वेद किसे कहते हैं? विद धातु जानने अर्थ में। विद धातु जानने अर्थ में। वेद शब्द का अर्थ है किसी विषय में भली भांति जानना। और व्यास शब्द का अर्थ है निपुणता। जो जानने में निपुण है वो वेद व्यास है।
सरस्वती नदी के किनारे बार बार मैं वही शब्दों को वहीं घुमा रहा हूं कथा को। सम्याप्राश नाम के आश्रम में वेदव्यास जी ने द्वापर के अंत में सरस्वती नदी के किनारे और गणेश जी के द्वारा, टाइपिस्ट कौन थे? गणेश जी। लिपिक तो कौन थे? गणेश जी। राइटर कौन? गणेश जी। व्यास गुफा ऊपर है और गणेश जी का मंदिर नीचे। बद्रिकाश्रम में गए हो तो दर्शन किए हो तो आप अधूरे हैं महाराज, दोबारा जाना, आप दर्शन करके आए। व्यास गुफा के ठीक नीचे गणेश जी का मंदिर है। वेद व्यास जी लिख नहीं सकते थे। ऐसा नहीं कि कोई हैंडीक्राफ्ट थे, विकलांग थे, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय है, 12 स्कंद है और हजारों की संख्या में श्लोक है। कैसे लिखा जाए? इसके लिए राइटर होना, हाँ, लिपिक होना जरूरी है। तो लिपिक बनाया वेदव्यास जी ने गणेश जी को, परंतु एक शर्त। बोलिए जय श्री कृष्ण। वेदव्यास जी ने शर्त यह रखी कि मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूं, प्रारंभ कर रहा हूं, तुम लिखना प्रारंभ करो। और जहां तुम्हारी लेखनी रुक गई तो मेरा बोलना भी रुक जाएगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। रुकोगे नहीं। इतना फास्ट, इतने तीव्र गति के लेखक गणेश जी के अलावा और कोई नहीं है। बोलिए जय श्री कृष्ण। ऊपर वेदव्यास जी श्लोक बोल रहे हैं, एक एक श्लोक, और नीचे गणेश जी उनको लिपिबद्ध कर रहे हैं। गणेश जी ने लिखा, गणेश जी ने लिखना प्रारंभ किया। ठीक इसी प्रकार गीता जी को लिखा गया, श्रीमद् भगवत गीता। ये विषय के बारे में हमने जानकारी दी। एक बात और ध्यान से सुने। गीता ये गीति काव्य है। मूलतः देखी जाए तो इसको गाया जा सकता है, परंतु गाने वाला होना चाहिए। आजकल मुझे बड़ा दुख होता है कि श्लोक को बोल करके उसके छंद को पहचानने वाले पंडित नहीं है। इसके स्वर क्या है, कौन सा छंद है, और वो लोग कथा करते हैं, उनको ध्यान नहीं है, बोध नहीं है। ध्यान रखना, विषय में प्रवेश कर रहे हो तो पूर्णतः निपुण होकर के उसमें उतरो, तो उस विषय को छेड़ने का अधिकार है, अन्यथा नहीं। यहां कुरुक्षेत्र के युद्ध को धर्म युद्ध बताया। धर्म, आज भी कुरुक्षेत्र को तीर्थ माना गया है। तीर्थ, कुरुक्षेत्र ही ऐसी रणभूमि है जहां श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को श्री राधा जी के दर्शन करवाए हैं।
संपूर्ण श्री कृष्ण लीला में रुक्मिणी जी ने श्री राधा जी के दर्शन नहीं किए। कुरुक्षेत्र की भूमि में श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के हठ पर, उनकी जिद पर श्री राधा जी के दर्शन करवाए रुक्मिणी जी को। हाँ हाँ, ऐसा पवित्र तीर्थ है। अब भला आप सोचोगे जहां मार काट मची हो, जहां रक्त की नदी बह रही हो, एक दूसरे के रक्त के प्यासे बन गए हैं कौरव और पांडव, उसको हम तीर्थ बता रहे हैं और पवित्र भूमि की संज्ञा दे रहे हैं। ध्यान दें, और कहते हैं उस पवित्र रणभूमि को जिसने गौर से देखा वो कोई और नहीं, सब जानते हैं इस लीला को बाबा श्याम ने देखा, श्याम जी ने देखा उसको। और अंत में उन्हीं से पूछ लिया श्री कृष्ण ने जाके कि कौन जीता कौन हारा। जोर से हंसा है वो सिर जिसको स्वयं श्री कृष्ण ने काट करके रख दिया था पहाड़ के ऊपर। पूछा कि अब तो बोलो कौन जीता कौन हारा, निर्णय आप सुनाओ। स्वयं बाबा श्याम कहने लगे कि न कोई जीता न कोई हारा, सब आपकी लीला है, आप ही लड़ रहे थे, आप ही मर रहे थे, आप ही जीत रहे थे, कोई न युद्ध हुआ है न कुछ और हुआ। बोलिए जय श्री कृष्ण। उस धर्म युद्ध की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने रमण किया, इसलिए उसको पुण्य भूमि कहा गया। उसको पुण्य भूमि। पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवाः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र, ध शब्द से प्रारंभ हुआ श्रीमद् भगवत गीता। धर्म, यतो धर्मस्ततो जया। ध्यान दें, जहां धर्म है वहां विजय होती है और जहां अधर्म है वहां नाश होता है। पक्की बात है मनी में। अब धर्म किसे कहते हैं? शब्द आया धर्म। धर्म किसे कहते हैं? वेदा प्रणिहितो धर्मो अधर्मस्तद विपर्ययः। हमारे शास्त्र पुराण, हमारे वेद, हमारे काव्य जो आज्ञा दे कि ऐसा नहीं ऐसा करो, वो धर्म है। वेद प्रणिहितो धर्मो अधर्मस्तद विपर्ययः। हमारे शास्त्र पुराण जो आज्ञा दे वो धर्म है। अधर्मस्तद विपर्ययः। और अधर्म क्या है, पाप क्या है? उसके विपरीत चलना, वो पाप। उसके जस्ट अपोजिट फॉलो करना, वो पाप है।
हमारे शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। अब असत्य बोलोगे तो क्या हुआ? वो धर्म नहीं हुआ, अधर्म हुआ। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। और ऐसा भी सत्य मत बोलो जो सत्य तो हो परंतु अप्रिय हो, कटु हो। हाँ? उस सत्य को भी आप मीठी वाणी में बोलो। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो वेद प्रणिहितो धर्मो अधर्मस्तद विपर्य। वेद जो आज्ञा करे जिस कर्म को करने की, वो धर्म है। अब दूसरे शब्द में यदि व्युत्पत्ति की जाए धर्म की, तो धार्यते अनेन धर्मः, जो धारण करने हो योग्य है वो धर्म है। जो धारण करने योग्य, वो धर्म। अधर्मस्तद विपर्य। अब जो कर्म करने लायक नहीं है वो धर्म नहीं है, वो धर्म है। वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की और महाभारत के एक खंड विशेष को श्रीमद् भगवद गीता का नाम है, जिसमें ज्ञान योग और सांख्य योग मुख्य रूप से दो पार्ट, दो भाग। भक्ति योग, ध्यान योग, ये और भी अनेक इसके भाग हैं, परंतु मुख्य रूप से दो भाग हमें मिलते हैं। सांख्य योग, ध्यान। सांख्य क्या है? ध्यान से सुने। सांख्य क्या है? आज हमारे ही हिंदुस्तानियों ने सांख्य को एक विशेष रूप दे दिया। क्या? स्टैटिस्टिक्स। सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र के महान प्रणेता हुए हैं कपिल मुनि, जिन्होंने अपनी ही मां, ध्यान दें, ऐसे पुत्र भी धन्य है जो अपनी मां को प्रवचन करके उनकी मोक्ष कर दी। बोलिए जय श्री कृष्ण। हाँ, कपिल मुनि देवहूति के गर्भ से पैदा हुए, मां देवहूति को, और उन्हीं को उपदेशित कर दिया, सांख्य का प्रवचन किया और उनकी मोक्ष हो गई। बोलिए जय श्री कृष्ण। हम बताएंगे सांख्य क्या है। तो ध्यान योग और सांख्य योग दो बातें। सांख्य क्या है? सच्चाई की तह को स्पर्श कर लेना सांख्य है। बोलिए जय श्री कृष्ण। सांख्य का सीधे सीधे शब्दों में यदि हम डेफिनेशन दें तो क्या है? उस सत्य को स्पर्श कर लेने का नाम सांख्य है। सांख्य ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये एक सामान्य प्रक्रिया है ग्रंथों की, जिसको आप और हम सब बहुत सरलतया पकड़ सकते हैं, परंतु सांख्य को समझना बड़ा टेढ़ा काम है।
अब वो सत्य क्या है? मात्र और मात्र एक ईश्वर सत्य जगत। उस परम तत्व को समझ लेना ही, अच्छी तरह से पढ़ लेना, समझ लेना, उसका नाम सांख्य है। सांख्य। अब सांख्य किसी भी विषय वस्तु का हो सकता है। आपके लखनऊ के लोग भी बड़े अद्भुत है भाई। बोलिए जय श्री कृष्ण। महाराज जी, जब हम पहली कथा यहाँ करने आए, मुझे वो दिन याद है। विनोद जी ध्यान दें, एक महिला प्रोफेसर आकर के कथा सुनने बैठ गई और उन्होंने एक कागज में लिख करके हम तक प्रश्न पहुंचाया। और यहीं आपकी लखनऊ की वो सांख्य की प्रोफेसर थी। बोलिए जय श्री कृष्ण। उसने हमको सांख्य के विषय में जानने की कोशिश की। हमने ऊपर ऊपर से थोड़ा सा समझा दिया था। भागवत में कपिल मुनि का आख्यान चल रहा था, देवहूति संवाद। देवहूति और कपिल संवाद चल रहा था श्रीमद् भागवत में। उस महिला ने, मैंने उस महिला को दोबारा जीवन में नहीं देखा, इतनी कथाएं यहां हो चुकी है हमारी, परंतु वो महिला मैं आज भी ढूंढ रहा हूं, वो नहीं मिल रही। वो यहीं की, आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी की सांख्य की प्रोफेसर थी। भगवान जाने कहां से आई थी। और उन्होंने प्रश्न एक कागज में लिख करके महेंद्र जी आप ही को दिया था, याद आ रहा है, कि सांख्य के बारे में विशेष विवेचन करें। बहुत शॉर्ट में करके छोड़ दिया आपने। ये उन्होंने कंप्लेंट की। हाँ हाँ, क्योंकि स्वयं विषय की जानकार थी वो, और हमको कथा को आगे ले जाना था। एक ही विषय में अटक करके बैठे रहे तो हरे नमा, क्यों महाराज जी? और हमको उस महिला ने अटका दिया, लिख करके दे दिया। जगदीश जी याद आ रहा है आपको? नहीं आ रहा, भूल गए आप। जिसके ऊपर बीतती है वो याद रखे, आप क्यों याद रखो? हाँ याद है। हाँ हाँ, तो खड़े उसने